All the mothers, welcome to our work mothers। और हमारे बीच में कुछ न्यू मदर्स भी होंगी और कुछ ओल्ड है ही। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाहर में देख रही हूँ, आवाज आ रही है। वो टीचर कर रही है। Do you know? जानते हैं? नहीं, जो ओल्ड मदर्स है वो तो जानती हैं। जो हमारी क्वीन मदर्स हैं, जो ऑलरेडी हमसे जुड़ी हुई हैं, they know it very well। जानते हैं? आप सभी के साथ अपने अपने बच्चे हैं। इट इज रिक्वेस्ट टू यू दैट अपने अपने बच्चों को अपने साथ में ही रखें। ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द वर्कशॉप बच्चे इधर उधर ना जाएं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑल ऑफ द मदर्स, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि बीच में बच्चों के डिस्टर्बेंस रहे और हम प्रॉपर बातचीत ना कर पाए। और वैसे भी आज हमें मौका मिला है आपकी हैंडलिंग देखने का। देखिए डेली तो टीचर्स देखते हैं, आप कहते हैं ना बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, मैडम ये नहीं मानते वो नहीं मानते। आपकी क्या मतलब, मैं कुछ ही क्षणों में कुछ ही घंटों में ये पता लगा लूंगी कि कौन मदर कितने अच्छे से अपने बच्चे को हैंडल करती है। और आज हमारे बीच में कुछ बेस्ट मदर भी होंगी, उनको हम एप्रिशिएट करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, जिन्होंने हमें पूरा सेशन, क्योंकि अब हमारा सेशन का एंड होने जा रहा है। वी हैव ओनली 2 months, दैट्स व्हाई इट्स द ड्यूटी ऑफ अस, हम उन्हें सम्मानित करें जिन्होंने हमें पूरा ईयर कोऑपरेट किया हर तरीके से, रिगार्डिंग द स्टूडेंट, रिगार्डिंग द ड्यूज, रिगार्डिंग द डिसिप्लिन। इसी तरीके से हमें फॉलो करते रहे और अपने बच्चे के रिगार्डिंग पीटीएम अटेंड करते रहे, सारी चीजों को मेंटेन करते, बैलेंस बना के चले। तो स्टार्ट करते हैं हम। आपके नाम है, आज का दिन हमारा आपके नाम है। और उन माताओं के नाम है जो बिना रुके, बिना थके, बिना सांस लिए अपने परिवार को चलाती हैं, और उसमें से थोड़ा सा समय उन्होंने हमें भी दिया है। तो इसलिए आप अपने लिए क्लैपिंग करेंगे पहले। हर पल आप अपने परिवार का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम फीमेल से छूट जाता है, छूटता नहीं है, बट कहीं ना कहीं शिकायत सुनने को मिलती है कि नहीं? यस नो? मिलती है ना? कभी बच्चों की तरफ से, कभी हस्बैंड की तरफ से, कभी फैमिली मेंबर्स, एनीबडी जो भी है, मिलती ही रहती है। कितना सेक्रीफाइस करती हैं हम लोग, उसमें हम भी चाहे हम किसी भी पोस्ट पर चले जाएं, यानी कहीं कुछ भी करें, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं जो हमें करनी ही है। तो उसमें से हम बहुत ही ज्यादा कीमती समय होता है हमारा
हम अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के लिए अगर देते हैं तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। इट्स वेरी गुड ऑफ यू। और इसी तरीके से आपको समय निकालना चाहिए। और बच्चों के लिए माँ तो एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ जन्म ही नहीं देती, बल्कि संस्कार भी देती है, समझ भी देती है और उन्हें हर तरीके से सहारा भी देती है। बिना मदर के बच्चा कभी भी कुछ नहीं कर सकता। यानी एक अच्छे संस्कार, एक अच्छी पहचान, एक अच्छे लालन पोषण जो हम करते हैं वो एक माँ ही अच्छे से कर सकती है। क्या फादर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो सिर्फ पैसा कमा के ला सकते हैं। यानी बच्चों को की देखरेख या बच्चों को संस्कार एक माँ ही देती है। हम सुनते हैं कि माँ सब कर लेती है, ऐसे सुनते हैं, ये तो माँ की ड्यूटी है ना। अभी देखिए पीटीएम होती है, मोस्टली क्या करते हैं, फादर्स आते हैं। अगर हम उनसे कंप्लेन करते हैं कि बच्चा घर से होमवर्क करके नहीं लाता है या बच्चे का ये किसी भी चीज के रिगार्डिंग हम अगर कोई कंप्लेन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द फादर्स का यही कहना होता है कि भाई ये तो इसकी माँ की ड्यूटी है, मेरी कोई है, यही कहते हैं आकर। तो मैं उनसे ये बोलती हूँ तो फिर आप उनकी मदर को भेजो, फिर आप क्यों आए हो यहाँ पर? मैं यही बोलती हूँ उनसे, भाई अगर ये इसकी माँ की ड्यूटी है तो इसकी मम्मी को भेजिए। मम्मी सिर्फ घर के काम करने के लिए ही है क्या? बताइए। घर में रहती है या हम भी घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, दिखता रहता है काम फीमेल को। वो आपके काम की तब वैल्यू ना जब वैल्यू, ये समझ लीजिए है। आप सुबह से लेके 3 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए या मतलब कितने बजे भी उठ जाइए और रात को 12 बजे सोइए, कोई भी इंसान घर में ये नहीं कहेगा हाँ भाई अब तू थक गई होगी बैठ जा, कहता है कोई? आप बताइए, किसी एक के हस्बैंड कहते हो तो आपके कहते हैं क्या कहते हैं? यही कहते हैं आराम किया करो, आप आ जाइए मेरे पास, आ जाइए, अब आप आ जाइए, कम आइए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप देखिए, अभी हम बताते हैं, इंट्रोडक्शन दीजिए पहले अपना, इधर आइए, इधर इधर फ्रंट पे इंट्रोडक्शन दीजिए। वेरी गुड, हाँ इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम दीपिका रावल, वाइफ ऑफ हस्बैंड पंकज रावल। हाँ, मैं आर्यव की मदर हूँ। किसकी? आर्यव रावल, क्लास प्ले। ओके, नहीं बताइए क्या कहते हैं हस्बैंड, ये तो बताइए। आवाज पहुँच जाएगी। हाँ बताइए, अभी बताइए। नहीं, हम आपने बोला मतलब किसी के हस्बैंड कहते हैं थक गई आराम कर ले, हमारे हस्बैंड कहते हैं काम की कोई जरूरत नहीं, आराम कर। वेरी गुड, आपका काम हो जाएगा। चलिए इस बात पे पहले क्लैपिंग करिए। अच्छा, अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगी, ये जवाब देंगी। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका जी, आप मुझे बताएंगे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या हम जॉइंट फैमिली नहीं रहते हैं। यहाँ पर कहाँ? ये टी पॉइंट में घर पड़ते हैं। फैमिली में कौन कौन है? सास ससुर देवर भी है, देवरानी है, 2 औरतें हैं हमारी, उनके 2 बच्चे, सब एक साथ रहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। देखिए जॉइंट फैमिली में रहने का अलग ही मजा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आर्यव को स्कूल के लिए रेडी करना होता है, उसे तैयार कर देते हैं। 8:30 के समय हमारे हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं, उनके लिए खाना रेडी। अच्छा, मॉर्निंग में आते हैं? 8:30 समथिंग आ जाता है, खाना बनाना है उनके लिए रेडी करना। उसके बाद वो 10 बजे दोबारा चले जाते हैं ड्यूटी के लिए। उसके बाद हमारे जो बर्तन वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत काम रह जाता है उसे हम कर लेते हैं, बट वो हमसे कह के जाते हैं काम रहने देना, आराम कर लेना, बाद में करते हैं। बाकी काम कौन करेगा? बाकी मैम हो जाता है, इतनी देर लग काम में इतनी देर लगती है मैम, झाड़ू पोंछा होता है वो समझ लगता है। नहीं, अगर बाई चांस, देखिए अच्छी बात है आप कर लेती हो, सपोज दैट मैं मानती हूँ अगर हस्बैंड ये कह के जा रहा है कि भाई तू काम छोड़ जा और सो जा, तो काम कौन करेगा? जरूरी होता है ना, ये चीज भी थोड़ी देर आराम जरूरी होता है। हाँ, नहीं मैं मानती हूँ, आराम तो करना ही चाहिए। तो सुबह मॉर्निंग में लगते हैं, झाड़ू पोंछा सबसे मेन काम होता है, किसी का भी होता है मैम। इसके बाद बच्चे का लंच रेडी हो गया, अपना भी खाना धोना तभी हो गया। 8:30 के समथिंग वो आ गए ड्यूटी से, खाना वाना उनका रेडी होगा, खाना सब रेडी है। जो खाना खाएगा उसके लिए जबकि हम बना सकते हैं ना, फिर बाद में। तो फिर बच्चा स्कूल से जाता है, फिर क्या रूटीन है आपका? बच्चा जाता है, ड्रेस चेंज होती है, थोड़ा बहुत आते हैं, फिर थोड़ी देर सुलाते हैं। तुम भी जाओगे? फिर शाम को जाते हैं, शाम को थोड़ा बहुत काम कराते हैं हम इसका।
और वो लर्निंग वर्क कराते हैं। फिर नाइट में 10 बजे हम लोग दोबारा ड्यूटी जाते हैं, वो भी पढ़ाई के भी आते हैं घर। क्या नेम बताया आपने बच्चे का? आर्य ब्राउन। क्लास टीचर ऑफ प्ले, जी मैम। बताइए परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, क्लैपिंग। तो अच्छी बात है, किसी के हस्बैंड ऐसे कहते हैं तो एक मैडम निकली ऐसी जिनके हस्बैंड कहते हैं, और कोई और किसी के कहते हैं नहीं कहते? बताइए, हैं आपके भी कहते हैं? काम करने के बाद सारा दिन आराम कर। हम भी एक इंसान है, फीमेल भी एक इंसान है। अच्छी बात है, आपकी फैमिली में आपकी फीलिंग्स को समझा जाता है, आपकी इमोशंस को समझा जाता है। इट्स वेरी गुड ऑफ दैट। बट अगर किसी के में ऐसे भी हैं, ऐसी फीमेल भी हैं, हम में से ऐसी फीमेल भी हैं आज की डेट में जो घर में लगी रहती हैं दिन रात और उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा जाता है ना। इवन उन्हें स्कूल में बच्चे के पीटीएम तक भी नहीं भेजा जाता है। मैं कॉल कराती हूँ बाई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए तो पता चलता है कि वो कहती है कि हमें घर से निकलने नहीं दिया जाता है। मैंने स्पेशली कॉल कराया कि आपको निकलना है, आपको निकलना है, आपको अपने बच्चे के लिए निकलना है। भले ही वो पेरेंट्स, वो फादर या मुझे आके बोलते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि पढ़ी लिखी है या नहीं है, आप इन्हें स्कूल भेजिए। इसका कोई मतलब नहीं है, माँ सबसे बड़ी टीचर होती है बच्चे के लिए, तो आप उन्हें स्कूल जरूर भेजिए। और यही आपको करना है, आपको स्कूल आना ही आना है। सुबह से लेके नाइट तक का जो शेड्यूल रूटीन होता है बच्चे का, वो एक सिर्फ माँ ही देखती है, स्पेशली छोटे बच्चों का। एक मदर ही है जो वो पूरी चीजें हैंडल करती है, फादर नहीं। तो फादर की मैं ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि वो इसलिए नहीं आती है कि पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी है या नहीं है, सीधा मेरा जवाब होता है आप स्कूल भेजिए। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी स्कूल जरूर आइए। तो बहुत ज्यादा चुनौतियां होती हैं फीमेल के लिए, बहुत ज्यादा। मतलब देखिए, घर भी देखना, बच्चों का भी देखना, ऊपर से ये सुनना कि मतलब बाहर जाके वो ये बोले, तो इससे बड़ी मतलब क्या चैलेंज नहीं है ये, बताइए कि मतलब इस तरीके के वर्ड। उसको रेस्ट कराइए, फिर उसके बाद उसको जो भी रिफ्रेशमेंट देना है वो दीजिए, फिर आप वर्क कराइए। तो ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ कि बच्चे सुनते नहीं है। अब जो इस एज में आप बताइए, हम और आप भी ऐसे थे, नॉटी थे, नहीं सुनते थे। इस अपनी एज को मत भूलिए। ये नहीं है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हम अपना बचपन भूल जाए। हम भी ऐसे ही थे। इस एज में मोस्टली बच्चे ऐसा ही करते हैं। डिपेंड करता है हम पर कि हम उसे किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। कई बच्चा क्या होता है कि पिटाई से, डांट से, कोशिश कीजिए बच्चा प्यार से ही हैंडल करें उसको, और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सपोज दैट कई बच्चे थोड़ा सफर करते ही थक जाते हैं, उसको छोड़ दीजिए उस टाइम। जबरदस्ती लेकर मत बैठिए कि नहीं नहीं, तीनों आप अपना मतलब इजी करने के लिए आप क्या करते हैं, तीनों कॉपी का एक साथ काम करा के बच्चों को छोड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो कर लेती है वेल एंड गुड, जो नहीं कर पाती है उनको स्टेप बाय स्टेप नहीं कराइए। सपोज दैट आपने किसी एक सब्जेक्ट का करा लिया, ये उन बच्चों के लिए जो एक साथ नहीं कर पाते या थक जाते हैं या फिर मतलब उन्हें थोड़ा नोटी होते हैं, उस टाइप के बच्चों के लिए है। तो उन्हें क्या करना है, एक सब्जेक्ट का वर्क करा दीजिए, फिर उसको थोड़ा खेलने दीजिए, इधर उधर जो भी करता है वो, बट अपनी कस्टडी में रखिए बच्चे को। देखिए, बच्चे के लिए ना टीचर्स और मदर, पेरेंट्स वो आईना होते हैं। वो जो देखते हैं वही कैच करते हैं बच्चे। हमारी लैंग्वेज, हमारे बोलने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका बच्चा घर से सीख रहा है या स्कूल से सीख रहा है, दो जगह से ही। बाकी आपका एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट से अपने बच्चे को बचाइए। ऐसे नहीं है कि देखो हर जगह का, हर सिटी का या हर गांव का एनवायरनमेंट ये अपने में एक चैलेंज है। तो ये इट्स माय रिक्वेस्ट दैट यू विल हैव टू बोल्ड बनिए। अपने आप को ये मत शौक मत कीजिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं। एक किताबी
ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। समाज में जो भी चल रहा है उसकी सारी एक्टिविटीज हमें पता होनी चाहिए। हमें क्या मतलब सही है क्या गलत, अपने बच्चों को इतना तो हम सिखा सकते हैं। तो ये भी तो क्या है, ये तो हम सिखाएंगे। हम मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो सबसे पहली मतलब टीचर है माँ। ऐसे नहीं है कि मतलब उनके कहने से अनपढ़ हो गई, बहुत कुछ सिखाती है माँ। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका हर दिन अच्छा गुजरे, एक नॉलेजफुल डे हो और आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करें। ऐसा नहीं है आप ये कह के छोड़ दें कि बच्चा स्कूल से गया कि बेटा होमवर्क कर ले, नहीं। आप बच्चे के सामने भी ये शो मत कीजिए कि हम पढ़े लिखे नहीं, हम क्या ही पढ़ाएंगे। आप बच्चे का बैग ओपन कराइए और बैठ जाइए उसके पास। बैग ओपन करा के उससे तीनों सब्जेक्ट की नोटबुक निकलवाइए, जो भी स्कूल में कराया गया उसको एक बार ऐसे नजर मार लेंगे, उसको लगेगा कि हाँ मेरी मम्मी ने चेक कर लिया। दैट इज सफिशिएंट, इतना ही काफी होता है। ये उनके लिए है जो नहीं करा पाती हैं, ठीक है। इतना ही बच्चे को, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने बच्चे से बोल दिया और आप अपने काम में लग गए, नो। ऐसे बच्चा कभी भी नहीं पढ़ेगा, ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं बच्चे में वीक पॉइंट्स रहेंगे, मतलब डर नहीं रहेगा। आप बच्चे को लेकर बैठेंगे, बच्चा तभी करेगा। भले ही आप अपने, देखो आपको पता है मेरा बच्चा इतने बजे स्कूल से आता है, आप तब तक अपने वर्क वगैरह से जो भी घर का काम होता है फ्री हो जाइए, क्योंकि आपका बच्चा स्कूल से घर पहुंचने वाला। उसको ऐसे फ्री और नहीं छोड़े। आप देखिए वो बाहर जा भी रहा है तो किन बच्चों के साथ जा रहा है, कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है, उनकी लैंग्वेज कैसी है। माइंड द लैंग्वेज ऑफ योर वर्ड, अपने बच्चे की लैंग्वेज को माइंड कीजिए। यानी सारी चीजें आपको भी देखनी है घर पे जाके। और यहाँ पर हम लोगों की कस्टडी में बच्चा रहता है तो यहाँ तो मतलब ही नहीं होता कि बच्चा इस तरीके की लैंग्वेज यूज करे। कई बार क्या होता है जब न्यू एडमिशन आते हैं तो कई एक दो बच्चे ऐसे आ जाते हैं क्लास में जो वो बाहर का एनवायरनमेंट लेकर आ जाते हैं। हमें उसे डिलीट करने में समय लगता है, बट डिलीट कर देते हैं हम बिल्कुल। ऐसे बच्चे बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली मैं उन पर बहुत मतलब विशेष ध्यान रहता है मेरा, जिनकी लैंग्वेज जब न्यू एडमिशन होती है होते हैं सब तरह का एनवायरनमेंट से आए हुए बच्चे। ऐसा नहीं है कि अच्छे स्कूल से बच्चे आते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज वही होती है। बट ये सारी चीजें हम लोगों को, हमें और आपको ये देखनी है, हैंडल करनी है। बच्चा कैसे बोल रहा है, कोशिश करेंगे बच्चे के सामने अपना हमें सोच समझ कर वर्ड निकालें। तो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, बच्चे के एनवायरनमेंट का। हमें देखना है हमारा बच्चा किस एनवायरनमेंट में खेल रहा है, जा रहा है, क्योंकि अभी यही समय है जो बच्चों को हम जैसा भी एनवायरनमेंट देंगे वो वैसा ही कैच करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। सेकंड थिंग, अकॉर्डिंगली आप बच्चे के वर्क कराइए। उसे ज्यादा देर मत बिठाइए, नहीं बैठ रहा है नो प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी देर के गैप के बाद आप वर्क कराइए। लेकिन आपको बच्चे को लेकर बैठना है। नर्सरी, एलकेजी का, यूकेजी का बच्चा कभी भी अपने आप वर्क नहीं करेगा, करेगा तो उल्टा सीधा कर ले आएगा। नेक्स्ट डे फिर टीचर देखेगी, फिर बोलेगी कि मेरे पास लाती है कॉपी, में देखना क्लास पर देख लीजिए इसका होमवर्क देख। आइए देखिए मेरी अपने ना बच्चा समझकर वर्क कराइए। बच्चे को अपना बच्चा समझकर ही पढ़ाइए। जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगी तो उस दिन आप भूल जाएंगे कि आप टीचिंग के लिए आई हैं या आप जॉब कर रही हैं। भूल जाते हैं हम, जब हम दिल से मेहनत से काम करते हैं तो हम भूल जाते हैं सारी चीजें। हमें मेहनत से काम करना है। तो देखिए हम इतना डेडिकेट होकर मतलब मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो मेरा मीटिंग रखने का मेन पर्पस, मेन मोटो यही था, यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमें भी सपोर्ट करें। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तब तक देखिए ठीक है ये गॉड गिफ्टेड होता है, कुछ बच्चे ऑटोमेटिक कर लेते हैं, बट वो बच्चे आगे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। ये मैं क्लियर पिक्चर आपके सामने रख रही हूँ। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। स्कूल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आप अपने बच्चे के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना।
according to class. अब देखिए, इतनी सारी मैंने बातें बताई, आप लोगों को समझ में आई? पहले तो ये बताइए, आई बात समझ में? आप लोग करेंगे अपने बच्चों के लिए, निकालेंगे समय? यस नो? यस, वेरी गुड। तो क्लैपिंग कीजिए। आपको अपने हस्बैंड की, अपने परिवार में से कोई भी सामने आ जाए, पीछे हटा दीजिए। मुझे जाना है स्कूल, मुझे स्कूल जाना है बच्चे के, बिल्कुल पीछे हटा दीजिए, रास्ता साफ करके आ जाइए स्कूल। आगे बढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा यहाँ, ठीक है? ऐसे नहीं है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक गांव में ना एक फीमेल के घर, एक माँ के घर में ना 2 पौधे थे, मतलब 2 फैमिली थी, या ये कह लीजिए 2 फैमिली थी। तो दोनों ने पौधे लगाया हुआ था, पौधे लगाते हैं ना हम लोग घर में, पौधे लगाए हुए थे। तो जब उसे धूप की जरूरत होती, धूप में रखती, कभी उसे पानी देती, कभी उसकी कटिंग करती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। दूसरी क्या थी, दूसरी जहां गमला रख दिया, जहां वो पौधा रखा था, वो वहीं रखा रहा पूरा साल। अब जिसने पानी दिया, जिसने उसकी धूप भी दी, छाया भी दी, जो भी उसको नीड थी, वो उसको देती रही टाइम पर। अब जो जिसने कभी उस पौधे की तरफ देखा ही नहीं कि भाई क्या हो रहा है, वो अपना बड़ा सोती रहती थी, उस पौधे पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसको पानी भी डालना है। होती है पानी वाली की जरूरत होती है कि नहीं, सब चीजों की जरूरत होती है। तो अब वो कहने लगी एक दिन उस लेडी से कि भाई मैं और तू एक साथ ये पौधा लेकर आए थे, तेरा तो पौधा ये बहुत अच्छा हो गया और मेरा तो ऐसा कैसे रखा है। होता है ना, आपस में कहते हैं की जरूरत थी तब मैंने धूप दी, मैं इसकी देख रेख करती रही, इसके साथ बराबर मेहनत करती रही, और तू जिस दिन से लाई है ये जहाँ रखा था वही रखा है। तो बता तेरा पौधा बड़ा हुआ या मेरा हुआ? अब आपको इससे क्या समझ में आया, बताइए, बता सकता है कोई? Anybody else? मेहनत का फल जरूर ऐसी ही मेहनत करिए। वेरी गुड, क्लैपिंग करिए। तो इसी तरीके से ये बच्चा है, बच्चे जो है ना, ये पौधा है, प्लांट है, इसको आप पौधे की तरह लेके चलिए। जैसे आप इसे सींचेंगे ये वैसे ही फल देगा। बस इतना आप इस बात से समझ जाइए एग्जाम्पल से कि ये लाइक का प्लांट, बच्चे पौधे की तरह होती है, जैसे देख रहे करोगे वैसे ही ये आपका रिजल्ट देगा। तो इनके साथ हमें जरूरत है प्यार देने की, समय की और सही मार्गदर्शन। अगर हम इन्हें समय पर ना प्यार दें, ना मार्गदर्शन करें और ना संस्कार दें, तो आप समझ जाइए बच्चे कैसे होंगे। समय समय पर सारी चीजें हमें देते रहना पड़ेगा। जब इन्हें प्यार की नीड है तो प्यार देना पड़ेगा, डांट की नीड है तो डांटना पड़ेगा, मार्गदर्शन तो हमें देना ही है, और संस्कार भी माई देती है। तो ये सारी चीजें हमें सोचना है, ठीक है? जरूरत पड़ने पर इनका सहारा भी हम ही है, माँ ही है। एक बार को बाकी लोग अवॉइड कर देते हैं, पर माँ का दिल बहुत बड़ा दिल होता है। माँ अपने 10 चीजों को भूलकर, दुखों को भूलकर बच्चे के लिए करती है। तो इस बच्चे को अपना प्लांट समझिए आज से। वो बंदा भी तब तक ही आपको सपोर्ट कर रहा है जब तक आप उसे सपोर्ट कर रहे हो। जिस दिन आप सपोर्ट करना, उसके पेरेंट्स को आप कुछ ना करें, उसके पेरेंट्स का जो बहुत ही ज्यादा मतलब अपने परिवार को महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस अपनी फैमिली को ज्यादा देते हैं, उनकी फैमिली को आप एक तो काम मिस कर दीजिए, तब देखना। तो इसलिए करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो भी करिए, बट अपने बच्चे के लिए समय जरूर निकालिए। ये आपको करना ही
होगा। आप भले ही पढ़े लिखे हैं या नहीं है, कुछ है मदर्स जो नहीं करा पाती हैं, वो उनके लिए है कि आप भले ही करा पाए या ना करा पाए, लेकिन बैठ जाइए बच्चे के पास, टाइम दीजिए बच्चे को। समय नहीं देंगे तो बच्चा फिर नहीं कर पाएगा, उल्टा सीधा करके ले जाएगा। तो आज हम मिलकर सीखने वाले हैं कि कैसे अपने बच्चों का बेहतर मार्गदर्शन करें। ये हमारी कोशिश रहेगी, हम और आप मिलकर बच्चों को आगे लेकर जाएं। खाली स्कूल की करने से देखें कभी भी छोटे बच्चे नहीं आगे बढ़ पाते हैं। कुछ पेरेंट्स का ये हमेशा कंप्लेन रहती है कि मैडम इसे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं मानती हूँ कुछ नहीं आता है, बट देयर मे बी एनी रीजन, कहीं ना कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से बच्चे को अभी कुछ नहीं आ रहा है। मे बी स्कूल की में फोकस नहीं किया जा रहा है, मे बी घर में मदर का कोई सपोर्ट नहीं है बच्चे को, मे बी बच्चा कहीं मतलब एनवायरनमेंट को नहीं समझ पा रहा है। देयर मे बी एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, और हमें उस रीजन को समझकर उस बच्चे पर वर्क करना है। क्योंकि बिना मदर की सपोर्ट के बच्चा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आप अगर सोचें कि स्कूल से ही हो जाएगा, नेवर। नेक्स्ट बच्चा है त्रिशा रावल। नहीं आई। त्रिशा रावल की मदर भी नहीं आई है। No. ऋषिका ठाकुर है मैम। आ जाइए। ऋषिका ठाकुर, देखिए जो बच्चों के साथ मेहनत करते हैं उन्हें जरूर मैं एक बार से इंट्रोड्यूस होना चाहूंगी, क्योंकि वो बच्चों के साथ मेहनत करती है। चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज साक्षी सिंह, मैं सीता की मम्मा हूँ। हाँ, आप अपने बच्चे को समय देती हैं? हाँ जी। आप खुद कराती है ना वर्क? हाँ, मैं और उसके पापा दोनों एक। चलिए वेरी गुड, ये दोनों मैं रीडिंग ज़्यादा कराती हूँ। हाँ, दोनों कराते हैं ना, ठीक है। ये तो और भी अच्छी बात है कि दोनों मिलके देखिए करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हस्बैंड भी मतलब बच्चे को पापा भी पढ़ाते हैं, मम्मी भी पढ़ाती है। बाई चांस वो मेरी बात नहीं सुनती, इग्नोर मारती, तो वो पापा से ज़्यादा अटैच्ड है, तो वो पापा की जल्दी। चलिए वेरी गुड, क्लैपिंग। नेक्स्ट है देवांश शर्मा। आई है मदर? देवांश, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। कुछ बच्चों के लिए टॉफी, नीचे से टॉफी मंगवाओ। सपना से बोलो टॉफी लेके आइए। आप इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा। मदर ऑफ देवांश। माइक पे नहीं चल रहा? माइक चल रहा है ना? वो माइक कोई नहीं। लो मैम, पास रखो थोड़ा। मेरा नाम शीतल शर्मा है, मैं ब्लॉग से आती हूँ और देवांश देवांश की मम्मा। आप अपने बच्चे को वर्क कराते हैं, पढ़ाते हैं? अच्छा देखिए, इनका बच्चा अभी प्ले में है, इसलिए हम ज़्यादा इनको नहीं बोलेंगे, बट आप अभी और मेहनत करिए बच्चे। जैसे अभी पेंसिल कैच नहीं करता है ना, उसे और प्रैक्टिस कराते हैं, तो हाथ से भी करते हैं, तो बस पकड़ते हैं। क्योंकि प्ले पर अभी हम ज़्यादा मतलब टाइट नहीं कर सकते। बच्चों को जितना भी प्यार से कर सकते हैं वो करिए। चलिए वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट है तविश। प्ले में तनिष अनन्या कुमारी। मैम, रूही मैम, अनन्या कुमारी। देखिए बेस्ट परफॉर्मेंस की आएगी, अनन्या। भी आएगी, और जो कुछ नहीं करा पाती है, घर पे ध्यान नहीं देती है, आज उनकी भी परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी। इससे आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि व्हाट कैन शी डू और नॉट। आप आते हैं हम देखिए परफॉर्मेंस पर, बच्चों की परफॉर्मेंस पर। कहीं कहीं हमें
द स्टेज। खनक, प्ले में खनक है, सॉरी गाना, गाना नहीं आई है। अनमोल है, अनमोल की नहीं आई। गुड्डू है, नहीं आए, देखिए आप। अनाया है, अच्छा ये है, ठीक है। चलिए अनाया के लोग भी आ जाइए। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उधर मुंह करके, हाँ दीदी उधर मुंह करके बोलिए आप। चलो, कोई नहीं बिना माइक के बोलो। अच्छा मुझे ये बताइए, आप अनाया को कैसे हैंडल करती हैं? आप होमवर्क खुद कराती हैं? अभी 2-3 बार होमवर्क इसलिए नहीं हुआ, मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरे बॉयफ्रेंड ने चलिए क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। देखिए ये हम रिपोर्ट तैयार कराते हैं इस तरीके से, जिस बच्चे की जैसी परफॉर्मेंस है। अब देखिए इनका बच्चा अच्छा है, ठीक है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, टीचर ने लिखा इज अ गुड स्टूडेंट। तो इस गुड स्टूडेंट के पीछे किसका हाथ है? मदर और टीचर ने। बताइए आप अपने बच्चे को देखती हैं? यस मैम। अदिति रावल को? जी। अच्छा वो एब्सेंट क्यों रहती है? ऐसे मैम उसकी प्रॉब्लम है थोड़ा, क्या? कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो स्कूल नहीं आती है। तो बच्चा रोने लगता है तो इसलिए आप सोचती हो कि चल छोड़ मत जा, आराम कर। नहीं नहीं मैम, बहुत कोशिश करती है फिर भी मतलब पैर पकड़ेगी, सॉरी बोलेगी, बहुत देर तो आज रहे। अच्छा क्लास टीचर जस्ट टेल मी कि वो कितने मंथ में कितने दिन आती है? 15 दिन आगे नहीं ऐसा नहीं है मैम, 15 नहीं, इतना एब्सेंट नहीं होता। चलिए खैर 10 दिन तो होती होगी ना। हाँ या 10 days 10 डेज भी आगे से आप उसको प्यार से नहीं देखी है तो वो इस टाइप की मदर्स हैं, तो मैं उनके लिए फिर से बोल रही हूँ, स्कूल विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। स्कूल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। इट्स द ड्यूटी ऑफ यू, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू दैट ऑल ऑफ द थिंग्स यू विल हैव टू हैंडल। बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा है, ये किसकी गलती है? टीचर की? आप बताइए। आप कहते हो कि बच्चा पहनकर नहीं आता, आप उसे पहनाइए ना, आप स्कूल भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बच्चा लंच लेके नहीं आता, आप उसके बैग में रखिए ना, कीप ऑन द बैग, इन द बैग। आप उसको बैग में रखिए, कैसे नहीं लेके आएगा? आप छोड़ के जाइए, टीचर को हैंड ओवर करके जाइए लंच। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ऐसे बच्चों का क्या आप सोचते हैं कि इम्प्रूवमेंट होगा? नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। तो आपको मेहनत करनी होगी अपने बच्चे के साथ। अवनी नहीं आई है, अनमोल नहीं आई है, लव, अदिति रावल, शिवांगी, अदिति रावल के पेरेंट्स आए। अदिति रावल कम ऑन द स्टेज। शिवांगी आ जाइए। यश रावल आइए। जिनका यस मैम। आरव रावल जी। अच्छा अनमोल की मदर लव जी नहीं गई है। अदिति रावल इंट्रोडक्शन बोलिए। हेलो, माय नेम इज सीमा रावल। Doesn't bring lunch or never come in proper uniform. It's weak point of your word. पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए। प्लीज बोलो। हेलो, पास में आप पकड़ के खड़ी हो जाइए। डरिए मत, आप बोलिए। माय नेम इज मोती कुमारी।
name is Sakshi. अभी आप अच्छा देखिए, जैसे आपका बच्चा एब्सेंट क्यों रहता है मोस्टली? मैम बैठते पढ़ाने के लिए बैठते नहीं, एब्सेंट क्यों रहता है? स्कूल को नहीं आता स्कूल जैसे कभी इसकी तबीयत सही रहता है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा आप इसे लंच नहीं देते हो कुछ? मैम लंच देते हैं, ये लोग छोड़ के चले जाता है। अरे अब आप आ जाइए पॉइंट पर। अच्छा ये बताइए, आपका बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आता? बताइए। अभी लिया नहीं आपने या मतलब मिली, मतलब क्या रीज़न क्या है? हाँ जो भी है। हाँ? अब आप बताइए, आपका बच्चा यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आता प्रॉपर? अब पहनता नहीं है। अब आप बताइए। चलिए चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। अब आप बता दिए, पिक्चर क्लियर है आप लोगों को? पिक्चर क्लियर हुई है नहीं? यस नो? जितनी बातें मैंने बताई कि भाई इतना छोटा बच्चा नर्सरी एलकेजी यूकेजी का ये सब काम अपने आप कर लेगा? नो कर लेगा? नो नो। तो अब वीक पॉइंट क्यों नहीं रहेंगे? आप समझ जाए। लंच नहीं लेगी, लाख कोशिश करेंगे लंच नहीं रखेगी। फ्रूट्स रख दे तो लेगी, अदरवाइज तो आप उसका बिना मिर्च का बनाया करो ना। हाँ नमक केवल ओनली नमक लेती है तो मैगी या बार मतलब पर डे मैगी देंगे वो भी दिक्कत आएगी। नहीं, आप उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग मतलब ठीक है मिर्च मत दो, बाकी वेजिटेबल जो भी है, पराठा, कभी आपने फ्रूट्स दे दिया, जो भी है, लेकिन हाँ मैं फ्रूट्स रखती जो भी वो खाती है कुछ तो आप दिया करो। देखो छोटा बच्चा है, नहीं फ्रूट्स मिला लाती है, मैगी है, कभी पराठा डेली आप लंच देकर जरूर भेजना है। लंच तो प्रॉपर लाती है। आप जिद्दी लड़की है वो बोलती है ना, बहुत जिद्दी बहुत है। नहीं, आपको हैंडल करना है, देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम है, इसे हैंडल कीजिए, ठीक है ना। आप आगे से ध्यान रखो जो भी वीक पॉइंट्स है। चलिए ओके, थैंक यू। क्लैपिंग कीजिए इनके लिए भी। यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आज तो आप फर्स्ट टाइम आई है ना? वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए। आप बताइए आगे क्या रहेगी? प्रॉमिस कीजिए सबके सामने, बोले कोई भी पीटीएम मिस नहीं करूंगी, मुझे अपने बच्चे के लिए स्कूल आना ही है, कोई भी रोकेगा नहीं रुकना है। वेरी गुड, क्लैपिंग। आप अपना पर्सनल नंबर क्लास टीचर को दीजिए आज ही, ठीक है? आपका नंबर नहीं है तो मोस्ट वेलकम ऑफ यू। देखिए जो फर्स्ट टाइम आई है और आगे भी आती रहेगी, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, ठीक है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है जीनल। आप समय लेके आके थोड़ा सा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए। आप अपने बच्चे को देखते हैं? मैम देख लो, मेरा है अभी 1 साल का बेबी है, छोटा है, ओके, तो थोड़ा कर लेती हूँ। सासू माँ बीमार रहती है, हस्बैंड थोड़ा ऐसी है, बाहर जॉब वगैरह करते हैं तो अकेली पड़ जाती है। कैसा है बच्चा? वैसे तो ठीक है पर एब्सेंट। ये है ना कि अकेली पड़ जाती हूँ ना, फैमिली में नहीं है कोई? मैं अलग नहीं। थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए, जो भी अभी टीचर बच्चे को वीक पॉइंट्स बता रही है उसको ध्यान रखिए, इससे आपके बच्चे का ही बेनिफिट होगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, क्लैपिंग। रावल, चलिए हाँ, इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो जैसे आपने बताया आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाती हो, तो देखिए अभी बच्चा लिख नहीं पा रहा है अपना, इसके लिए आप क्या कर रहे हो अभी? हमारे हस्बैंड उन्होंने भी मना किया है कि जब तक ये 5 साल का कंप्लीट नहीं होगा किसी ज़्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, से एक्टिविटीज में नहीं, पढ़ाने को मैं इसे कोई जी के कंपटीशन में कोई बैठने के लिए बोल रही आया मुझे बच्चे को आगे भेजते हैं इसको साफ थोड़ा सा ना, जैसे
थोड़ा और मतलब प्यार से, मैं फोर्सली नहीं कह रही, जितना भी प्यार से बच्चा से प्ले में है बच्चा, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकते, थोड़ा इसलिए मना कर रखा है थोड़ा सा मतलब नहीं। देखो अगर ऐसे आप रखोगे तो ये आप नर्सरी में कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, धीरे धीरे, क्योंकि अभी सेशन कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है, सेशन कंप्लीट होने जा रहा है, अब इसका स्टेप बढ़ाइए, मैं ज़्यादा नहीं कह रही, थोड़ा स्केचिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जैसे पेंसिल पकड़ना, ये तो बच्चा प्ले में सीख जाता है। हाँ, तो अब जैसे बच्चे के लिए इसलिए होमवर्क अपना गंदा करता है, क्लास को गंदा करता है, मतलब मेरे सामने हाँ, स्टैंडिंग करके लाता है, मैंने नोटिस किया। हाँ, अब थोड़ा सा मतलब आप देखिए, अगर हम इसी तरीके से प्यार दुलार में रखेंगे ना, अगली नेक्स्ट क्लास में हमें दिक्कतें आने वाली है। बस थोड़ा सा इसको ना मतलब क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन वो कर लेता है, लेकिन अब इसे जैसे आपने एक ही लेटर लिया, बस ए को बनाना सिखाइए, जब ए कर ले फिर बी को बनाना सिखाइए, जितना आप ध्यान देंगे, जितना आप फोकस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इजीली कर देगा, वरना फिर बेसिक चीजें लेके चलना पड़ेगा, बस ये प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, क्लैपिंग। जीविका, अंशिका, आदित्य, नो मैम, बोलिए, दृष्टि, नो मैम, काव्या, जी, काव्या, अविरल, अविरल, मैम अविरल, है अविरल, हाँ जी, क्या नाम है बच्चे का? नहीं काव्या। चलिए बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मेरा नाम काजल। उधर ऊपर के सीधा। माइक दे दो ना इनको। चलिए ठीक है, चलो। छोड़िए। अच्छा ये बताइए, आप अपने बच्चे को वर्क करके लाते हैं? मैम बच्चा अच्छा है, बहुत ही अच्छा पढ़ता है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि प्रॉपर नहीं आता, यूनिफॉर्म में क्यों नहीं बहुत भेजते? ही अच्छा पढ़ता है वैसे वो। हाँ? नहीं कब लोगे? नहीं लीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं जब सबके सामने बच्चे को बोला जाता है, ठीक है। 12th तक टेबल लर्नर है उसको। चलिए, क्लैपिंग। हाँ 12th तक टेबल लर्नर है उसको। अविरल, है जी मैम, है वो। अविरल की क्या करती है? मदर। हाँ चलिए मेरा नाम नेहा है और मैं अब्रल की मम्मी हूँ। जोर से बोलिए थोड़ा। मेरा नाम नेहा है और मैं अब्रल की मम्मी हूँ। ये अविरल की मदर है, समझ में आ रहा है आपको? आप अविरल के बारे में बताइए, आप उसे कितने घंटे पढ़ाती हैं? वैसे तो वो कभी भी पढ़ने बैठ जाता है, कभी भी अपने आप नहीं पढ़ाती हो? उसे सो के वो बैग लेके आ जाता है। आप नहीं पढ़ाती हो? नहीं पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो अभी पढ़ाई में तो बच्चा वीक है आपका, क्यों? मुझे लिखने का शौक है ज़्यादा। भाई नर्सरी तो बेस होता है, अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया, फिर नेक्स्ट सेशन में आप बोलोगे नेक्स्ट क्लास में कि भाई बच्चा में हमारा तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। अब इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा? जब बच्चे का फर्स्ट स्टेप ही सिलेबस छूट जाएगा। नर्सरी जो होता है वो बच्चे का बेस होता है, और वही आप हमने रेट रख दिया तो आप उसके सर पे और भी रेट रखो। आप बताइए कि अगर हम वेट रख के चले जाएंगे तो इतना वेट हो जाएगा, इतने दिन हम गिर जाएंगे, ठीक है। और ये बच्चा है, नर्सरी का सिलेबस कंप्लीट कराइए ताकि उसके सर पे नेक्स्ट वेट ना रखा जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आज से आप मेहनत करिए अपने बच्चे के साथ। चलिए, ओके, थैंक यू, क्लैपिंग। आर्यन, अर्पिता, आर्यन ने मम्मी आई है। अर्पिता इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड मॉर्निंग, मैं सुहाना की मम्मा, नगमा परवीन, सुहाना की मम्मा। आप अपने बच्चे को टाइम देते हैं घर में, खुद कराते हैं वर्क, क्या परफॉर्मेंस है इनकी? मैम परफॉर्मेंस अच्छी है, पढ़ रहा अच्छा लेती है। अच्छा, बट नॉट वियरिंग द प्रॉपर यूनिफॉर्म, इस पर ध्यान। क्यों नहीं आ रहा बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म? देखिए, हम स्कूल में अगर भेज रहे हैं यही चीजें, यहीं से हम चीजें सिखाते हैं। बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म, आपका बच्चा बिल्कुल अलग दिखेगा उन
कुछ बच्चों में जो प्रॉपर आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को टीचर भी मतलब डांटेंगे, कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर अभी से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप भेजिए, नहीं ली है तो ले लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। होमवर्क करके लाता है बच्चा? जी बस अच्छा करता है, बस कॉपी यूनिफॉर्म में नहीं आता। लीजिए, उधर मुँह करके लीजिए। इंट्रोडक्शन दीजिए। अच्छा, आप खुद पढ़ाती हैं? कौन पढ़ाता है बच्चे को? ट्यूशन। ट्यूशन की कहाँ जरूरत है नर्सरी में? मैम मेरी बच्ची छोटी है, इस वजह से घर का टाइम नहीं निकालते। चलिए ठीक है, बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आता है? मैं नहीं, कब दिलाएंगे? आप क्या कौन सा मन चल रहा है? ड्रेस तो है, बस खाली वो नहीं। देखिए, ये मैं यहीं पर ये प्रॉब्लम देखती हूँ कि बच्चे की यूनिफॉर्म 6 महीने तो ऐसे निकाल देते हैं, फिर तब जाके सोचते हैं, बजट बनाते हैं। देखिए, जब हम एडमिशन कराते हैं सेम डे हमें सारी चीजें बच्चे की अरेंज कर लेनी चाहिए, और जब फर्स्ट टाइम बच्चे को भेजे तो अभी पहले इंट्रोडक्शन देंगे, चलिए इंट्रोडक्शन बोलिए। माई सेल्फ बोलो बेटा। माइक दो ना इन्हें, माइक दो। हेलो। नहीं आता है। जल्दी बोलिए इनसे, माई सेल्फ। अच्छा, अनन्या आएगी यहाँ पर, अनन्या इंट्रोडक्शन देगी। आओ, वेरी गुड, जल्दी आइए। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? चलिए बताइए। माय फादर नेम इज, फादर नेम क्या है? चलिए इनकी मदर को दो माइक। क्या नाम है इसका? बच्चे का? आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज पायल, मैं अभी की मम्मा हूँ। देखिए, मैं आपको साथ साथ में सॉल्यूशन भी दे रही हूँ। मैं आपको जो भी, ऐसा नहीं है, जो भी बच्चे का वीक पॉइंट्स है, मेरा मेन फोकस क्या है, इज देयर एनी वीक ऑफ द स्टूडेंट, देन आई एम गिविंग यू सॉल्यूशन। आप उस सॉल्यूशन पर जब वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। आपका बच्चा अच्छा है, लिखता है, बट थोड़ा स्लो वर्कर है। आप अपने बच्चे की ना स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप बताइए। मैं बताती हूँ क्या करना है। अभी आपका बच्चा जैसे LKG में है, तो आप बच्चे को भेज दिया करो ना, बच्चे को भी भेज दिया करो, बिठाओ ना इन्हें। रूबी जी, आपको सुनाई नहीं? बच्चे को गुड स्टूडेंट, शी इज आवर ओल्ड स्टूडेंट, शी इज वेरी नाइस। I am Anusha Khabar and Anya's mother. My wife, Mr. Amit Kumar. चलिए, आपकी तो देखिए कोई शिकायत नहीं है, ये बहुत कोऑपरेटिव भी है और इनकी बच्ची भी बहुत अच्छी है, शी इज वेरी गुड स्टूडेंट। चलिए क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। बहुत ध्यान देती है अपने बच्चों पर, 2 बच्चे हैं इनके, दोनों बच्चों पर भी बहुत फोकस करती हैं, ऐसे नहीं है। एक एक चीज, मतलब रूल रेगुलेशंस जो भी स्कूल से हम मतलब इनको ऑनलाइन भेजते हैं, वो सबको फॉलो करती हैं। तो इस तरीके से हम सबको भी, आप सबको भी फॉलो करने का एक हैबिट बनाना होगा। अनन्या अंशिका रावत, ठीक है, इंट्रोडक्शन दीजिए। वेदांश की मम्मी को कृष्णा की मम्मी है। हिंदी में बोलो, जरूरी है आप हिंदी में बोल सकते हो। मैं आकांक्षा तक आकांक्षा और वेदांश, अर्पिता, आकांक्षा। अच्छा, देखिए, बच्चा डजंट ब्रिंग प्रॉपर लंच एंड वीक इन स्टडी। प्रॉपर लंच नहीं लाते हैं बच्चे, नहीं, छोटे बच्चे डेली आप उन्हें कुछ ना कुछ दीजिए,
पढ़ पा रही हूँ वो यही है, लंच लाते हैं। लेके आते हैं रूही मैम, लंच तो लेके आती है। लंच तो मैं रोज ही भेजती हूँ मैम, वो कम लेके आते हैं, बस कम लेके आती हूँ, वो सुबह ही खा लेते हैं, उनको भूख लगती है। और एक्स्ट्रा भेजिएगा, तो सब्जी के साथ भेजिएगा। चलिए आप आई कार्ड पहना के भेजती हूँ, बैग में रख लेती हूँ। माय इंट्रोडक्शन दीजिए तो करती हूँ। वेदांश में भी कृष्णा की बुक बना नॉट वियरिंग द करेक्ट यूनिफॉर्म, कृष्णा की मदर। प्रॉपर यूनिफॉर्म भी बच्चा नहीं आता है आपका, रीजन आप उसे प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजिए। उसका वर्क वगैरह कराती हैं आप? कराती हूँ मैं, मगर बैठता नहीं। कौन बैठाने का, हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। बैठाती किसी हूँ, टीचर कराती क्यों नहीं पूछो मैम से, कराती हूँ मगर वो कौन बैठाएगा? मैं बैठाऊँ। और फिर अब नर्सरी में बच्चा है, अगर अभी आपकी नहीं सुन रहा है, सोच लीजिए आगे क्या होगा। अभी चीजें हैंडल हो सकती हैं, आगे नहीं हो पाएंगी। आप ये कह के मत पीछे छुड़ाइए कि मानता नहीं है, आपको मनवाना है चाहे जैसे भी हो। ठीक है बच्चे का अनमोल, चलिए इंट्रोडक्शन दीजिए पहले अपना। माय नेम इज अंजलि, मैं अनमोल की मम्मा हूँ। अच्छा, आप अनमोल को खुद पढ़ाती हैं या ट्यूशन लगा हुआ है? ट्यूशन भी लगा रखा है, पढ़ाती भी हूँ। तो देखिए अभी ना बच्चे के साथ थोड़ा और मेहनत करने की नीड है, थोड़ा रीडिंग और राइटिंग पर ध्यान दीजिए। आप पर ध्यान देती हूँ मैं। देखिए अच्छी बात है आप वर्क कराती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग सिर्फ होमवर्क कराना ही सफिशिएंट समझते हैं, जिसमें कि जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होमवर्क कराने के बाद हमें बच्चे के ओरल चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा ये है कि आप होमवर्क एक पार्ट में होमवर्क करा दें और सेकंड पार्ट में आप उसको दूसरा वर्क करा दें, जैसे कि डिक्टेशन बॉडी है ना, और थर्ड पार्ट में आप रीडिंग करा दें, ओरल सुन लें, मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप कराइए। ओरल तो आपको रात को लेटे हुए भी आप बच्चे से सुन सकते हो, उसे प्रैक्टिस करा लेटे हुए। बच्चे को खेल खेल में सिखाइए, उसे ये ना लगे कि मम्मी लेके बैठ गई अब पढ़ाएगी। हम ऐसा भी तो ओरल तो हम कर सकते हैं। शिखा जी प्लीज साइड। ओरल देखिए आप सभी के लिए है, जब हम बच्चे को ओरल कराते हैं ना, उसको लेकर नहीं बैठना है। ओरल कभी भी बिठाकर मत कराइए, उससे बच्चों को ये लगेगा कि अब मुझे मम्मी बाउंड करके बैठेगी, मम्मी पढ़ाएगी। ओरल को आप अपने बच्चे को अपने आसपास ही रहने दीजिए और उससे साथ में अपना काम भी करते रहिए और सुनते भी रहिए। आप अपना खाना बना रही है, बच्चे को क्या नाम वहीं पे अपने इर्द गिर्द ही रखा बच्चे को, बच्चे है ना, फ्रूट्स नहीं बुलवाए गए, इस तरीके से मतलब ये वाला ओरल वाला बच्चा सीख जाता है। तो ये चीजें इस तरीके से अभी। और राइटिंग है, राइटिंग हाँ आपको बैठ के जरूर करानी पड़ेगी। डिक्टेशन और राइटिंग आप अपनी घर की नोटबुक बनाइए और उसमें डिक्टेशन राइटिंग का सॉल्यूशन ये है कि जैसे बच्चा स्लो लिखता है, आप ना जैसे 2 लेटर्स वाले अभी वर्ड आए हैं ना, या उनको ना थोड़ा आप डिक्टेशन बोलिए, भले ही आप 5 बोलिए, पहले धीरे स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा धीरे धीरे लिखेगा, फिर अपनी स्पीड बढ़ाइए, मतलब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, लेकिन आप डिक्टेशन बोलिए। सॉल्यूशन ये है कि जैसे बच्चा स्लो लिखता है, आप ना जैसे 2 लेटर्स वाले अभी वर्ड आए हैं ना, या उनको ना थोड़ा आप डिक्टेशन बोलिए, भले ही आप 5 बोलिए, पहले धीरे स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा धीरे धीरे लिखेगा, फिर अपनी स्पीड बढ़ाइए, मतलब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, लेकिन आप डिक्टेशन बोलिए। देख लीजिए आप इस डिस्टरबेंस से क्या होता है, समझ रही हैं आप? तो ये लकी है हम, क्यों है मैंने बताया आपको कि हम जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो 5,500-6,000 पर मंथ पे कर रहे हैं स्कूल को। वो अच्छी बात है कि किसी का बच्चा गॉड गिफ्टेड है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, या
लेकिन जब बच्चा बड़ी क्लास में आ जाता है तो पेरेंट्स कहीं हद तक सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। आपने भी देखा होगा, कहीं मैथ में प्रॉब्लम आती है, कहीं साइंस में आती है, कहीं कुछ होती है प्रॉब्लम्स, बट लेकिन स्कूल क्या सपोर्ट कर रहा है? आप बताइए, क्या पर्सनली मतलब स्कूल उन्हें गाइड कर रहा है? बताइए आप कोई भी स्कूल बता दीजिए मुझे जहाँ 5 और 6,000 पर मंथ आप लोग पे करते हैं। क्या कोई पेरेंट्स कोई स्कूल में किसी भी प्रिंसिपल को देख लीजिए, क्या वो पर्सनली गाइडेंस देते हैं आपको? नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि दे आर डूइंग ओनली देयर ड्यूटीज। इसका रीजन यही है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, शायद आपको पहचान नहीं हुई है मेरी, मैं दिल से बता रही हूँ और मैं कसम खाती हूँ इस चीज़ की कि रियली मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। मैं टीचर्स आपके सामने खड़े हैं, बाकी टीचर्स से भी आप पर्सनली बात करके पूछ लीजिएगा कि मेरी मीटिंग में उनसे क्या डिस्कशन रहता है। जब भी मैं मीटिंग लेती हूँ मेरा यही रहता है कि हम ये ड्यूटी करने नहीं आए हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना है। जैसे पेरेंट्स करते हैं उसी तरीके से पेरेंट्स हमारे फेथ पर बच्चे को भेज रहा है, पेरेंट्स हमारे विश्वास पर बच्चे को भेज रहा है और उस विश्वास को बनाए रखना है हमें। बच्चे के साथ मेहनत करनी है। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं कहीं किसी पेरेंट्स का हमें सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से बच्चे में उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। और ऐसा वही होता है जहाँ बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं होता। अब देखिए, जो सीनियर क्लासेस में है वो तो है ही, बट मैंने स्पेशली नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की ही मदर्स को क्यों बुलाया? वो इसीलिए बुलाया कि यू आर द रोल मॉडल ऑफ योर वर्ल्ड। आप अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल हैं, आप ही सब कुछ हैं उनके इसके लिए। आप जैसा चाहे वैसा बना सकती हैं अपने बच्चे को। तो आपका बच्चे का बेस तैयार हो रहा है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में अगर हमने बच्चे के बेस पर ध्यान दिया तो ऑब्वियसली आगे भी वो बेस्ट ही करेगा। उसे 5th क्लास तक माँ का बिल्कुल फुल सपोर्ट की जरूरत होती है। माँ बिल्कुल बैठ कर वर्क कराए, सारी चीजें करे। हमेशा कई मदर्स का ये कहना होता है, हम कह देते हैं करता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। तो जो मैंने टिप्स आज आपको दिए हैं उन टिप्स को फॉलो करिए और अपने बच्चे के साथ मेहनत करिए। ये बच्चे ही आपका फ्यूचर है। आप अपने घर का वर्क कीजिए, मैं नहीं कहती हूँ आप काम छोड़िए, अपने वर्क को इस तरीके से मैनेज कीजिए ताकि आप 1 घंटा या 2 घंटा अपने बच्चे के लिए निकालें। समय निकालना ही पड़ेगा आपको। ये बात दूसरी है कि देखिए, बच्चे सब तरीके के होते हैं। किसी का बच्चा 1 बार में सुन लेता है, किसी का बच्चा 2 बार में सुनता है, किसी का बच्चा डांट से सुनता है, तो किसी का पिटाई से सुनता है, किसी का प्यार से सुनता है। देखना आपको है कि आपका बच्चा किस तरीके से सुनता है। और पिटाई का तो कोई मतलब ही नहीं होता। बच्चे को इस तरीके से हैंडल कीजिए ताकि वो प्यार में ही, खेल में ही। आप उसको पढ़ाई का नाम मत दीजिए, उसको बटन मत डालिए, उसको खेल में ही। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जब मेरा बच्चा छोटा था तो मैंने कभी उसको इस तरीके से नहीं पढ़ाया कि भाई वो बटन कंप्लीट करे। हमेशा खेल में। ऐसे नहीं है, मेरे बच्चे भी आपकी तरह जब छोटे थे मैंने कितनी मेहनत की बच्चे के साथ। आज मेरा बच्चा कभी भी मतलब जब बड़ी क्लास में है मुझे कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये इट्स माय सेइंग, जब आप ध्यान दोगे तो बच्चे को वो हैबिट में आ जाएगा, सारी चीजें रूटीन में आ जाएगी और बच्चा ऑटोमेटिकली वो सारे काम करेगा। तो आपको मेहनत करनी है अपने बच्चे के साथ, समय निकालना है और आगे बढ़ना है। परिवार को भी संभालिए, साथ में अपने बच्चे के लिए स्कूल जरूर आइए, बाहर निकलिए। तो सभी मदर्स को समय निकालकर स्कूल आना ही आना है। तो देखिए, बच्चे सभी तरीके के होते हैं। मैं फिर भी बोल रही हूँ, क्लास को में टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स, वीक,
पर हम वर्किंग करते हैं। जो वीक बच्चे हैं हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं उन्हें एवरेज में लाने के लिए, और जो एवरेज वाले बच्चे हैं वो लास्ट सेशन के एंड में एवम में आ जाना चाहिए। अभी मेरे ऑफिस में लिस्ट लगी है क्लास टीचर्स की, मतलब अपने क्लास में लगी है। मैं देखती हूँ कि जो बच्चा अभी वीक है तो वीक है, अभी उसकी वो वीक की लिस्ट में ही है। क्यों? वाई? बिकॉज द वीक पॉइंट ऑफ द मदर्स, वो मदर्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं है। आप बताइए क्लास में 30-35 स्टूडेंट्स होते हैं, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि उस वीक पॉइंट्स पर टीचर अलग से बच्चे को 1-2 घंटे लेके बैठे? पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि समय सबको बराबर देना होगा। हाँ, वो बात दूसरी है, आप टीचर्स आपके सामने पूछिए। मैं हर क्लास में रैंडमली जाकर वीक बच्चों पर विशेष ध्यान देती हूँ और हमेशा टीचर्स को भी मोटिवेट करती हूँ। फिर भी मैं बोलती हूँ बेटा वो मैम अभी आप ना थोड़ा इस बच्चे को टेबल पे खड़ा करो, आप इस बच्चे को ना ऐसे ऐसे पढ़ाओ। आप बताइए टीचर्स हमारे यहाँ पर है, शिखा जी बताएंगी। आप बताइए जरा पेरेंट्स को, क्या मैं बताती हूँ क्लास में जाके कैसे मैं मोटिवेट करती हूँ? अब आपके सामने ये खुद एक्सप्लेन करेंगे। रीजन कोई भी हो सकता है जो वो समय नहीं दे पाती है अपने बच्चे को, ठीक है, लेकिन उनका बच्चा गॉड गिफ्टेड है। आप सोचिए ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो वो खुद कर लेते हैं, ऑटोमेटिक कर लेते हैं। वो तो बच्चे है ही हैं, लेकिन अब जो बच्चे नहीं करते हैं उन पर हमें ध्यान देना है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी गुड ऑफ यू। आप लोग मतलब काफ़ी अच्छी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी और मेहनत करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा नेक्स्ट क्लास में जा रहा है, प्रमोट होने जा रहा है, और अभी उसका सिलेबस और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसकी सर पे और वेट ज़्यादा ना हो जाए। दैट्स व्हाई हमें टाइम टू टाइम उसके सिलेबस को कवर कराना है। स्टेप बाय देखिए, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए नर्सरी में बच्चा लेटर सीखता है, और एलकेजी में जाके बच्चा वर्ड्स बनाना सीखता है, और यूकेजी में थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस और मात्राएं बच्चों को आ जाती हैं। अब आप सोचिए कि जिस बच्चे ने नर्सरी का सिलेबस नहीं किया है, क्या वो एलकेजी का सिलेबस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दैट उसको अल्फाबेट की लेटर्स की पहचान ही नहीं है। अगर उसको पहचान नहीं है तो वो वर्ड्स कैसे पढ़ेगा? तो अब फिर आप वो सेंटेंस कैसे पढ़ेगा? आप सोचिए फर्स्ट में पूरा सिलेबस आ जाता है, चैप्टर आ जाते हैं, तो वहां पर आकर फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है। देखिए आप बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं। आप बताइए इसको, आप बताइए कौन लकी है? बता सकता है कोई? जल्दी बताइए, आप बताइए लकी क्यों है? कोई भी गैस कीजिए, आप लकी क्यों है? एनी आइडिया? मैम टीचर्स का मदर्स का कोऑर्डिनेशन मिल रहा है। वो तो मिलता ही रहता है, पीटीएम में भी मिलता
कॉल आ रही है एक, 2 मिनट के लिए बना लो। देखो कॉल आ देखिए रही ये है तो उठा बच्ची दो। हमारे यहाँ पढ़ रही है शुरू से, ठीक है। वेरी कुछ भी नहीं, बार बार आ रही है। गुड। एट दिस मोमेंट पहले थोड़ा सा ही प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम है है ना, लेकिन हाँ अब इस बच्चे ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया। इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस बच्चे का, इसकी मम्मा का विशेष हाथ है इसके पीछे, खाली टीचर्स के और बच्चे के करने से नहीं होता, मदर्स का विशेष योगदान होता है। इसीलिए इनके लिए भी एक क्लैपिंग हो जाएगी। और किसका रह गया? कोई रह तो नहीं गया? कौन है? आप बाय नेम लेकर आइए ना, बच्चे की परफॉर्मेंस दिखाइए। सोनी, कंचन जी आप कहाँ से रहे हो? ऋषि कौन रह गया ना मैम? पानी नहीं दे रहे हो तुम लोग, तो दिखाओ ना मुझे। क्या नाम है? देखो कहाँ बिजी हो। उनकी मम्मा के लिए क्लैपिंग कीजिए और अग्नि के लिए भी स्पेशल क्लैपिंग। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, और कौन है? ये बोलते नहीं बच्चे का क्लास परी बेदान एक ही तो बोलोगे एक बार में। रुद्र, रुद्र का एनी प्रॉब्लम? चलिए, इनकी मम्मा भी बहुत ध्यान देती है अपने बच्चे पर, ठीक है। इनके लिए भी स्पेशल क्लैपिंग। बड़ी की मदर आ जाए। बड़ी की मदर, आप अपने बच्चे को समय नहीं देती हो, ये बहुत गलत बात है। आपके बच्चे का समय टाइम वेस्ट हो रहा है और अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। बच्चा यूकेजी में प्रमोट होने जा रहा है और अभी तक बच्चे के साथ अभी आप मेहनत नहीं कर रहे। रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, दैट्स व्हाई यू शुड डू हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। वेदांत की मदर आ जाए। हिज राइटिंग इज गुड, ही लर्न एवरीथिंग। बच्चे के साथ मेहनत कर रहे हो, आप खुद पढ़ाते हो, ठीक है। very good, आपके पर्स में ले लो Clapping। और बताइए मैम। इस बार नेम नहीं है ना इसमें। मैरी, मैरी की मदर आ जाइए। मैरी का भी राइटिंग भी अच्छी है, रीडिंग भी अच्छी। रीडिंग थोड़ा वीक है, अभी उसकी रीडिंग पर और ध्यान दीजिए। आप खुद पढ़ाते हो बच्चे को, थोड़ा उसको रीडिंग कराइए ज़्यादा से ज़्यादा। डिक्टेशन, रीडिंग, राइटिंग आपको ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। चलिए हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं मैं बच्चे का इनका ऐसी बता रही आप टाइम देते हो बच्चे को, रीडिंग राइटिंग भी कराते हो, हाँ? आपके बच्चा गॉड गिफ्टेड है। अब आप इस पर आ जाइए, आप उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। देखिए, लिसन केयरफुली। हमारे चलिए आप बैठ जाइए। वेरी गुड, थैंक यू। देखिए अब आप लोगों को क्या समझना है। अभी आपने मदर्स की भी परफॉर्मेंस देखी और मैम, पर चले जाओ। बच्चों के बारे में भी मैंने explain समझ किया जाएंगे one मैम। on one। कोई बात नहीं, मैं हटा लूँगी। बच्चे के बारे में भी बताया, समझ जाएंगे मैम, और जाओ। आपके बारे में भी हमें जानकारी मिली कि आप पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। हमें आप जैसे ही कुछ ऐसी मदर्स हैं जो नहीं पढ़ाती हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती हैं। दोनों में से एक ही तो बनाओगे। ओके, थैंक यू। शांतनु। नो मैम। नो मैम। मम्मी को फोन करो उनकी, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट रहती है उनकी। हर्षिता, हर्षिता, अच्छा ठीक
क्यों भाई आप सुनते नहीं हो मम्मा की? शिखा जी नोट डाउन कर। कल इनको डोज देंगे, कल इनको डोज मिल जाएगी, ठीक है? कोई एक्टिविटी हो ये पीछे ही रहता है, मतलब 5-6 बच्चे कोई आगे बैठा है, इसमें कोई वो नहीं है। शिखा जी नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन व्हाटएवर। ये मैंने देखा हुआ है इतना से। नहीं नहीं, चलिए ध्यान देंगे टीचर। नेक्स्ट मीडिया कौन सा है? बड़ी और चिराग की है ये, ठीक है। क्या नाम है बच्चे का? हाँ? सक्षम। सक्षम भी अच्छा है पढ़ने में, और इनका बाकी ओरल वगैरह चलिए वेरी गुड, थैंक यू। सागर वही है मैम। वही है। अच्छा ठीक है। करवीर, करवीर, शिवांश, मैम प्लीज साइड में। जल्दी चुकी, शिवांश। शिवांश, इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा। बना रही हो आप? चलिए वेरी गुड, थैंक यू। इनका बच्चा भी काफी अच्छा है पढ़ने में, राइटिंग अच्छी है, सारी चीजें हैं, बट थोड़ा ओरल वीक है। ओरल पर आप ही ध्यान दें, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। तेजल, तेजल, तेजल की मदर कौन सी है? तेजल। संजना, नो मैम। आहत, नो मैम। ये किसकी मदर है? ये मैम कार्तिक। आपकी क्लास? गर्भित तो LKG क्लास में है। हाँ नहीं, इनका नेम नहीं मिला था ना, क्या नेम है बच्चे का? कार्तिक। क्लास UKG। UKG। कार्तिक, ऑल वर्क वेरी गुड, ठीक है? ध्यान दीजिए, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है? नैतिक, आपका क्या नेम है बच्चे का? गर्भित क्लास LKG। एजुकेशन का नहीं रहेगा, कहाँ है नहीं, कहाँ? रीना मैम बताइए। कहाँ है नहीं? चलिए माहिरा, माहिरा नो मैम। मनु, नैतिक, माहिरा, हार्ड वर्क इन ऑल सब्जेक्ट। अभी बच्चे की रीडिंग, राइटिंग, ओरल पढ़ना है, समझ में आया आपको? आप ध्यान देते हो, खुद कराते हो, रीडिंग कराते हो, रीडिंग कराइए, राइटिंग कराइए, लिखते रहिए, वरना तो बच्चा वीक रह जाएगा अगर आपने अपने बच्चे के समय नहीं निकाला तो। UKG में और सिलेबस थोड़ा नहीं, आपको ध्यान दें, ठीक है? ओके, ठीक है। मेरी चीज होगी कहाँ? मैम अभी आप बैठ जाइए प्लीज। हिमायरा, हिमायरा जी। अच्छा, हिमायरा इज वेरी नाइस गर्ल, बहुत अच्छा भजन भी गाती है ये, इनकी रीडिंग भी अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी है, ओरल भी अच्छा है, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर। ठीक है, चलिए थैंक यू, आपने समय निकाला। चलिए देखिए, अब आप थोड़ा साइड हो जाओ। देखिए ये बच्ची बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा गाना गाती है, ठीक है? आज आपको ये भजन सुनाएगी, देखना, 2 लाइन 4 लाइन सुनाना है, ठीक है? माइक से। मैम बना। आज आप हेयर ऐसे करके क्यों आए हो? आप इसका भजन ध्यान से सुनना। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवी नंदन गोवर्धन सबके सबके लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन के काज देवी नंदन गोवर्धन सबके सबके लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन के काज
वेरी गुड, क्लैपिंग, वेरी गुड, कर दीजिए। थैंक यू मैडम, वेरी गुड। देखिए कितना टैलेंट छिपा हुआ है बच्चों के बीच में, ठीक है। ऐसे ही हमें पहचानना है ऐसे बच्चों को। आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं आपके बच्चों के अंदर भी ऐसे टैलेंट है। चलिए बेटा, टेक योर सीट बेटा। मैम रिंसा आई है, ऋषि और ईशिका की मदर आ जाइए, ये ठीक करो। देखिए क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। नर्सरी से आरवी की मदर आ जाइए। आरवी मदर, उत्कर्ष की मदर आ जाइए। 6 और अंजलि, प्रवीण, अनाया परवीन का मेल प्लीज। प्रवीण, अंजलि, प्रवीण। एक मिनट, आप नर्सरी की नेक्स्ट एलकेजी से आन्या, अन्वी, श्रेष्ठ। कोई बात नहीं, निकाले उसको, वो तो बाद में श्रेष्ठ। यूकेजी से आन्या, दक्ष भाटी और रुद्र। मैम आप एक साइड हो। दक्ष भाटी एंड अब आप, इट्स माय रिक्वेस्ट द क्लास टीचर, प्लीज लिसन हियर। क्लास टीचर लिसन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले क्लास टीचर, कनेक्ट योर पेरेंट्स। Yes. P, Anya and Nishika. Training है ट्रेनिंग को। चलिए हमने सॉन्ग लगाइए कोई। मैंने इसे प्ले में कराया था। मैं भी अपनी लड़की को किचन में आ जाती है तो खाने बनाते टाइम, रात को सोते टाइम, मॉर्निंग में उठते टाइम, तैयार करते टाइम, हर टाइम इसको ऑरल का वर्क कराते रहते हैं और जिससे मुझे इसमें भी काफ़ी इम्प्रूव मिला है। तो इसलिए थैंक यू प्रिंसिपल मैम एंड टीचर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपनी क्लास के पेरेंट्स को बाकी को साइड अपने को लेके आती है। वन बाय वन विल कम हियर। करती है कि मैम बहुत प्यार से उसे लंच फिनिश कराती है, क्योंकि वो जब जाती है ना तो मैं उससे रास्ते में मतलब पूछते भी जाती हूँ, आज आपने क्या किया, क्या पढ़ाया, कैसे किया, मैम ने आपको लंच कराया कि नहीं कराया, वो टोटल बताती है। जिस दिन नहीं फिनिश करती ना मैं पूछती हूँ, वो बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसकी 2 दिन से शिकायत आती है कि वो ठंडा लंच नहीं कर रही। तो मैंने कहा कि नहीं आप मैम से बोलना वो खिलाएंगे, और स्पेशली कंचन मैम एंड प्रिंसिपल मैम और मैं पीयू की मम्मा से एग्री हूँ कि हम बच्चों को चलते फिरते ओरल तो चलते फिरते ही कराना चाहिए। मैं अपनी बेटी को सुबह ड्रॉप करके आती हूँ स्कूल, तो मैं उसे पोयम केवल मैं बोलती हूँ कि आप मैम को सुनाना चाहती हूँ स्पेशली कि मैम मैं ये लर्न करके आई हूँ, और किचन में मैं मैम और पीयू की मम्मा से बिल्कुल एग्री हूँ। हम किसी भी टाइम अपने बच्चों को ओरल सिखा सकते हैं
बात है। देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में डाउट ना रहे, इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि हमने किस तरीके से इनको सेलेक्ट किया, इनकी जो भी परफॉर्मेंस रही और ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेलेक्ट किया। मैं मानती हूँ आप लोगों ने पढ़ाई पर ध्यान देते हो, है ना। जो भी मदर जिसका फुल सपोर्ट से मतलब है, जिसका एकेडमिक बहुत अच्छा रहा, व्यूज को लेकर कोई हमें कहना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक फीस मंथली आती रही, ठीक है, यूनिफॉर्म बेस्ट रही, लंच वगैरह यानी ऑल ऑफ द थिंग्स वी हैव काउंटेड। हमने सारी चीजों को काउंट करते हुए ही ये बेस्ट मदर में रखा है। अगर किसी का बच्चे का पढ़ाई का प्रॉपर है तो कहीं यूनिफॉर्म में गड़बड़ है, कहीं यूनिफॉर्म में गड़बड़ है तो कहीं फीस में गड़बड़ है। देखिए फीस की बात मैं इसलिए करूंगी कि बिना फीस के तो कुछ होता ही नहीं है, पता ही आपको, देनी होती है। उससे जब हम इतना कॉल कराते हैं टीचर से तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, और हमारा टाइम वेस्ट होता है और आपके बच्चे का भी कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो इसलिए इट्स माय रिक्वेस्ट, यू विल हैव टू क्लियर योर ड्यूज इन टाइम। फीस भी टाइम से जमा कीजिए। आपकी सारी चीजें बेस्ट हैं, अच्छी है, मैं मानती हूँ, बट फीस को लेके भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम है वो वहाँ कंज्यूम हो जाता है। हम जितना टाइम वहाँ पर फीस पर फोकस करते हैं उतना टाइम हम बच्चे पर ना ध्यान दें। वो सारी चीजों को काउंट करते हुए दिया है, तो इससे अदर वे में न लें और माइंड ना करें। आप सभी बेस्ट हैं, ठीक है, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, ऐसे नहीं है, ये तो एक छोटा सा एप्रिसिएशन है। और यदि आपका नेक्स्ट जो हमारी मदर्स मीटिंग होगी उसमें मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पर स्टेज पर आए और इसी सम्मान के साथ आपको सम्मानित किया जाए। इसी तरीके से आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए। यानी यदि आपका बच्चे का यूनिफॉर्म का है, लंच का है, एकेडमिक है, फीस का है, जो भी है, और नेक्स्ट टाइम आप भी यहाँ पर रहेंगे, आपको भी इसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा। आज जो भी है, जो भी मदर्स को रिगार्ड किया गया है, सम्मान किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है, वो उनके अपनी मेहनत और उनके बच्चों की वजह से किया गया है। तो हम सब मिलकर उनके लिए एक बार क्लैपिंग फिर से करेंगे। चलिए अब हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस वर्कशॉप को। आपका काफी समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे पे फोकस कीजिए, टाइम निकालिए, टाइमली स्कूल में आइए, ठीक है, करेंगे ना आप सब लोग। कितने मदर्स हैं जो हर पीटीएम में आएंगी, रेज योर हैंड्स। आपका नहीं उठ रहा है, चलिए, वेरी गुड, क्लैपिंग। आप सब बेस्ट मदर हैं, यू आर द बेस्ट मदर, यू आर द फ्यूचर ऑफ योर गॉड, यू आर द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चे का भविष्य हैं, इस तरीके से आगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहीं बाहर निकलने से हमें कुछ सीखने को मिलता है, और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था